बच्चों, आज का वीडियो आपके अगर यूँ इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम सारणी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने सारणी के दो अनुप्रयोग पढ़े थे। एक तो सारणी के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों सारणी के द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने की आपकी दो विधि हैं सारणी की। एक तो क्रेमर नियम और एक आव्यूह विधि मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम क्रेमर नियम को समझेंगे। तो मान लो दो चर वाली रैखिक समीकरण आपको दे रखी हो, तो ये रैखिक समीकरण इस प्रकार से होगी a1x प्लस b1y बराबर c1, इधर अचर पद आएगा, इधर a2x प्लस b2y बराबर c2। तो सबसे पहले हम डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा मतलब सारणिक बनाएंगे। तो जो पहला सारणिक बनेगा वो x और y के गुणांक जो आपके चर हैं उनके गुणांकों से बनेगा। तो देखो a1 a2 और दूसरे स्तंभ बनेगा b1 b2। तो ये तो बन गया डेल। अब फिर हम बनाएंगे डेल वन। तो डेल वन में देखो, तो डेल वन का मतलब है पहला स्तंभ हटाना है। डेल्टा में से पहला स्तंभ हटा देंगे तो डेल्टा वन बन जाएगा। तो पहला स्तंभ क्या है इसमें a1 a2। तो पहले स्तंभ की जगह हम जो अचर पद है ना समीकरण में, देखो ऊपर c1 c2, इनको रिप्लेस कर देंगे। तो a1 a2 के स्थान पर हम रख देंगे c1 c2। तो डेल्टा वन इसका मतलब पहला स्तंभ हटाना है। इसी प्रकार से देखो डेल्टा टू। तो डेल्टा टू का मतलब है कि दूसरा स्तंभ हटाना है, डेल्टा का दूसरा स्तंभ। तो डेल्टा का दूसरा स्तंभ क्या है b1 b2। तो हम b1 b2 के स्थान पर लिख देंगे c1 c2। तो डेल्टा वन का मतलब तो ये बच्चों पहला स्तंभ हटाना है। तो डेल्टा के पहला स्तंभ के स्थान पर हम लिख देंगे c1 c2। तो डेल्टा वन बन गया। और डेल्टा टू का मतलब है दूसरा स्तंभ हटाना है, डेल्टा में से दूसरा स्तंभ हटाना है। तो दूसरे स्तंभ के स्थान पर हमने लिख दिया c1 c2। तो देखो जो एक चर तो इसमें x है और एक चर क्या है y। तो x का मान क्या होगा डेल्टा वन बटे डेल्टा और y का मान क्या होगा डेल्टा टू बटा डेल्टा। इसी प्रकार से मानो आपका तीन चर वाली रैखिक समीकरण हो, निकाय हो, उसका हल हमें ज्ञात करना हो। तो देखो तीन चर वाला है रैखिक समीकरण निकाय, तो तीन समीकरण होंगी। तो तीन चर हैं एक्स वाई जेड, तो समीकरण भी तीन होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे डेल्टा। तो डेल्टा किससे बनता है बच्चों एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो देखो a1 a2 a3 पहला स्तंभ, b1 b2 b3 वाई के गुणांक का दूसरा स्तंभ और जेड के गुणांक का बनेगा आपका तीसरा स्तंभ c1 c2 c3। और इधर जो है अचर पद हैं d1 d2 d3। तो इस समीकरण का मानक रूप तो इस प्रकार से रहेगा आपका। अब देखो डेल्टा वन, तो जैसे हमने दो चर वाली समीकरण में डेल्टा वन बनाया था, इसमें भी सेम ऐसे बनाएंगे हम। तो डेल्टा वन का मतलब है डेल्टा में से, तो डेल्टा में से पहला स्तंभ हटाना है। तो पहला स्तंभ क्या है a1 a2 a3। तो डेल्टा वन में हम पहला स्तंभ हटा देंगे डेल्टा में से। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे d1 d2 d3। देखो बाकी a g t सेम ऐसे लिख देंगे। ऐसे देखो डेल्टा टू, तो डेल्टा टू का मतलब है दूसरा स्तंभ हटाना है, डेल्टा में से दूसरा स्तंभ हटाना है। तो डेल्टा में दूसरा स्तंभ क्या है b1 b2 b3। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे d1 d2 d3 ये वाला। ऐसे देखो डेल्टा थ्री, तो डेल्टा थ्री का मतलब है कि डेल्टा में से तीसरा स्तंभ हटाना है। तो डेल्टा का तीसरा स्तंभ क्या है c1 c2 c3। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे d1 d2 d3। तो तीन चर वाली समीकरण है, तो इसमें डेल्टा वन भी आएगा, डेल्टा टू भी आएगा और डेल्टा थ्री भी आएगा। और दो चर वाली समीकरण हो तो डेल्टा वन और डेल्टा टू। अब देखो एक्स का मान क्या होता है डेल्टा वन बटा डेल्टा, वाई का मान डेल्टा टू बटा डेल्टा और जेड का मान डेल्टा थ्री बटा डेल्टा। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। देखो मैं आपको सीधे ही तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बता रहा हूँ सारणिक से, क्रेमर रूल से। तो देखो आप निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए।
तो पहले समीकरण देखिए 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, तो ये तो है आपके समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2। और तीसरी समीकरण है आपके x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3। तो 3 समीकरण वाला रेखिक निकाय है। तो सबसे पहले हम डेल्टा बनाएंगे। तो डेल्टा किससे बनता है बच्चों? एक्स वाई जेड के गुणांकों से, जो चर हैं उनके गुणांकों से। तो देखो पहला स्तंभ क्या रहेगा? एक्स का गुणांक, तो 2 1 1, तो देखो इसमें एक्स का गुणांक 2, इसमें 1, इसमें 1, 2 1 1। दूसरा स्तंभ बनेगा आपका वाई के गुणांक से, तो इसका गुणांक 1 माइनस 1 और 2, तो 1 माइनस 1 2। और तीसरा जो स्तंभ बनेगा डेल्टा का, वो बनेगा जेड के गुणांक से। तो देखो माइनस 1, इसमें 1 और इसमें 1। अब हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो सारणी का मान आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के अनुदिश हम इसका प्रसार कर लेंगे। तो सामान्यतया हम पहली पंक्ति के अनुदिश ही प्रसार करते हैं, अगर सभी इसके अवयव जो हैं वो अचर हों तो देखो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 2, तो 2 में हम आड़ा भी रखेंगे और खड़ा भी रखेंगे। तो पहले हम आड़ा गुणा करेंगे, यूँ इधर गुणा करेंगे, तो 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और बीच में क्या आता है? माइनस। फिर देखो माइनस 1 चिन्ह बदलता है, तो हम 1 को आड़ा भी रखेंगे और खड़ा भी रखेंगे। तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आ गया 1, और फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, बीच में माइनस आता है। पहले गुणा यूँ करते हैं और बिना यूँ करते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं अपन? माइनस। फिर देखो माइनस 1, इसको रखेंगे हम 2 एकम 2, फिर माइनस 1 एकम 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो बच्चों 2 और 1 माइनस के 3, माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6। देखो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 और 1 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस के 9 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 का मतलब है कि डेल्टा में से, इस डेल्टा में से हम प्रथम स्तंभ हटाएंगे, पहला स्तंभ, और इसके स्तंभ में क्या रखेंगे अपन? इधर का अचर पद। तो 2 1 1, इसको हटा के अपन क्या लिखेंगे? 0 6 3, बाकी सेम ऐसे कैसे रहेगा? अब इसे हम डेल्टा 1 भी ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो 0 को अपन गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, तो आगे क्या रहेगा? 0, फिर प्लस माइनस रहेगा माइनस 1, फिर हम 1 को यूँ भी रखेंगे आड़ा भी और खड़ा भी। तो देखो 6 एकम 6, माइनस 3 एकम 3, फिर माइनस 1, फिर हम 1 को आड़ा भी रखेंगे और खड़ा भी रखेंगे। देखो आप 1 को आड़ा भी और खड़ा भी, ये तो 6 दूनी 12 और माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो 6 में से 3 गया तो 3, तो माइनस के 3, और 12 और 3 15, तो माइनस के 15, तो माइनस के 15 और माइनस के 3 माइनस के 18 जुड़ जाएंगे। अब हम याद करेंगे डेल्टा 2। देखो इसमें 3 चर वाली रेखिक समीकरण है ये, तो इसमें डेल्टा 1 भी आएगा, डेल्टा 2 भी आएगा और डेल्टा 3 भी आएगा। और मान लो 2 ही समीकरण हो तो, 2 चर वाली समीकरण हो तो फिर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आएगा। अब डेल्टा 2 का मतलब क्या है? कि डेल्टा में से, डेल्टा 2 का मतलब है डेल्टा में से दूसरा स्तंभ हटाना है। तो दूसरा स्तंभ क्या है? 1 माइनस 1 2, तो हम इसके स्तंभ के लिख देंगे 0 6 3, D1 D2 D3। तो देखो सेम 2 1 1, इसके स्तंभ पर लिख देंगे अपन 0 6 3, और ये तीसरा स्तंभ सेम रहेगा, इसका भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे बच्चों। तो देखो आप 2 को हम आड़ा भी रखेंगे और खड़ा भी रखेंगे, तो 6 एकम 6 और 3 एकम 3, माइनस की 3। 0, तो 0 को अपन किसी से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो प्लस 0, फिर माइनस 1, तो माइनस 1 को हम आड़ा भी रखेंगे और खड़ा भी रखेंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 6 एकम माइनस के 6। तो देखो बच्चों 6 में से 3 गया तो 3, तो 3 दूनी 6, और 6 में से 3 गया तो माइनस 3, माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो डेल्टा 2 का मान कितना आया? 9। अब हम डेल्टा 3 ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा 3 का मतलब क्या है बच्चों? डेल्टा 3 का मतलब है डेल्टा में से तीसरा स्तंभ हटाना है। तो देखो डेल्टा ये रहा आपका, इस डेल्टा में से तीसरा स्तंभ हटा देंगे, तो इसके स्तंभ पर क्या लिखेंगे हम? इसके स्तंभ पर लिखेंगे 0 6 3, ये स्तंभ आ जाएगा। तो ये दोनों तो सेम रहेंगे,
तो -1 1 1, तीसरा स्तंभ हटा देंगे अपन डेल्टा 3 में, इसके स्तंभ लिखेंगे 0 6 3। तो देखो ये लिख दिया मैंने 0 6 3। तो इसका अपन मान ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करेंगे तो 2, तो 2 को आड़ा भी रखो और खड़े भी रखो, तो -3 और 6 दूनी 12, -12। और फिर ये -1 आड़ा भी रखो और खड़े भी रखो 1 को, तो 3 एकम 3, फिर 6 एकम 6, बीच में माइनस आता है और 0 है, तो 0 को अपन गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 12 और 3 -15, तो -15 को 2 से गुणा करेंगे तो -30, और 6 में से 3 गया तो -3, तो -3 और -1 गुणा करेंगे तो +3, तो -30 + 3 तो -27 बचेंगे। अब देखो बच्चों, डेल्टा 1 भी ज्ञात कर लिया हमने, डेल्टा 2 भी ज्ञात कर लिया, डेल्टा 3 भी ज्ञात कर लिया और डेल्टा भी ज्ञात कर लिया। अब देखो x का मान क्या होता है, डेल्टा 1 बटा डेल्टा। तो डेल्टा 1 का मान क्या ज्ञात किया था अपन ने, -18। देखो डेल्टा 1 का मान क्या आया था, -18, और डेल्टा का मान हमने क्या ज्ञात किया था, -9। तो -18 में -9 का भाग देंगे तो 2। y का मान क्या होता है, डेल्टा 2 बटा डेल्टा। तो डेल्टा 2 का मान कितना आया था, 9, और डेल्टा का मान कितना है, -9। तो 9 में -9 का भाग देंगे तो -1। इसी प्रकार z बराबर क्या होता है, डेल्टा 3 बटा डेल्टा। तो ये डेल्टा 3 का मान कितना ज्ञात किया अपन ने, -27, और डेल्टा का मान -9। तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस का आता है, तो 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। तो क्रेमर रूल बहुत आसान है बच्चों, आपके हर साल आता है, 3 नंबर का इसका प्रश्न आता है। तो आपको इसके अच्छे से अभ्यास करना है, प्रश्नावली के सारे सवाल करने हैं क्रेमर रूल से। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और आप समझो कि जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय ये कब तो संगत होगा और कब असंगत होगा। संगत का मतलब है यदि समीकरण निकाय का हल विद्यमान है तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत, और समीकरण निकाय का हल विद्यमान नहीं है तो समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत। तो समीकरण निकाय कब संगत होता है, हम पहले डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको डेल्टा कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बता दिया, जो एक्स वाई जेड के गुणांक से क्या बनता है, डेल्टा। एक्स के गुणांक से पहला स्तंभ, वाई के गुणांक से दूसरा स्तंभ, और जेड के गुणांक से तीसरा स्तंभ। अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है, अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत, इसके हल विद्यमान होगा और इसका अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और इसी प्रकार से यदि डेल्टा का मान 0 आ जाए, डेल्टा का मान क्या आ जाए, 0, तो समीकरण निकाय असंगत होगा। इसका मतलब है कि इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अगर हल विद्यमान ही नहीं है तो हम हल ज्ञात करेंगे नहीं, और डेल्टा का मान अगर 0 नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम 2 विधि हैं, एक तो क्रेमर रूल, क्रेमर नियम, और एक आवी विधि। तो क्रेमर नियम से हम इस प्रकार से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। तो आप ऐसे ही आपको बाकी सवाल करने हैं।